है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब गुंडई करना नहीं होता है कि घर में कोई मार कर दिया तो हम पीट के उसको सीधा कर देकर लॉ एंड ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि बाई प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पुलिस पकड़े, कोर्ट सजा सुनाए। ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़े ठोक दे तो पुलिस को जिसको मर्जी उसको दिखा दे कि ये ऐसे वो। अभी आप देखे ना, कहीं की वीडियो थी बैग वाला, आप देखे पुलिस कैसे आपका मुद्दा लाया गया था। जो पिछली सरकारें हुआ करती थी वो सरकारों से लोग त्रस्त थे। त्रस्त क्यों थे? नौकरी, रोजी रोटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीजों से त्रस्त थे। आप आए थे कहां? आप आए थे कोठा बंद कराने और सिक्कों की खनक देख करके आप खुद नाच बैठे, है ना? तो आप जो भर्ती मान लीजिए पुलिस में क्यों निकाल उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, योगी सरकार की केवल पुलिस की भर्ती हो रही है। उसके अलावा न टीचर की भर्ती हो रही है, न लेखपाल की भर्ती हो रही है, न सेक्रेटरी की भर्ती हो रही है, न आरआरबी की भर्ती, कोई भर्ती नहीं हो रही है। पुलिस की भर्ती इसलिए हो रही है कि जितने बेरोजगार इकट्ठे रहेंगे वो बेरोजगार जब धरने देंगे, पुलिस जो योगी जी पुलिस की भर्ती कर रहे हैं वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और साल बढ़ेगा तो जनता जो है उग्र होगी। अब ये जो योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जो काम कर रहे हैं, वो जनता के खिलाफ बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जब जनता उग्र होगी तो उसी के लिए पुलिस को बदलाव इस बार बदलाव होगा। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ने लिखने के बाद क्या करेंगे? जो हमारे देश के जिम्मेदार लोग उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमारी नौकरी कहाँ है, हमारी रोजी कहाँ है, हमारी रोटी कहाँ है? तो कहेंगे अच्छा तुम नौकरी रोजी रोटी खोज रहे हो, संभल नहीं देखे, तुमको संभल नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कह दीजिए अच्छा ठीक है संभल ठीक है, लेकिन हमको खाना कब मिलेगा? खाना अभी मुसलमान सेना लेकर आएंगे, तुमको मार डालेंगे, तुमको खाना चाहिए। ये जो चीजें जो ट्रैप बना के रखा गया है, इस बार बदलाव होगा, 27 में बदलाव होगा। लग रहा है इस बार योगी की सरकार नहीं आएगी। किसकी सरकार है? इस बार हो सकता है कि बहन जी की सरकार बहन जी की आए। सरकार। अगर वो हम मेहनत करेंगी और हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहे हैं। जो हमारी मुखिया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो मेहनत करती हैं, वो मेहनत नहीं करें हिसाब से, मैं बसपा हूँ, कट्टर बसपा हूँ। तो नरेंद्र मोदी सरकार के लगातार मतलब तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। अगर तीनों कार्यकाल को जोड़ दें तो 11 साल पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने बड़ा शानदार काम किया है, नया भारत बना दिया है। 14 के बाद वाला भारत बिल्कुल नया भारत है। हमने विकास किया है, 4 करोड़ घर दिया है, रोजगार दिया है, 12 करोड़ शौचालय दिया है। तो बीजेपी की तरफ से पूरी फहरिस्त गिनाई जा रही है कि हमने शानदार विकास किया है। तो विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से आप अगर देखा जाए तो 11 सालों में 22 करोड़ नौकरियां हुई। आपने किसान की आय दोगुना करने की बात कही, तो हम सीधे सीधे बातचीत कर लेते हैं यूपी पे भी। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। उनका कहना है कि 17 के पहले पहचान की समस्या थी, अब माफिया कहीं दिखते नहीं है, या तो माफिया ऊपर है या तो यूपी छोड़ के चले गए। हमने विकास किया है और हमने भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बना दिया है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि हमने दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना दी है। तो आइए कई मुद्दे हैं जिस पे बातचीत करेंगे और जनता के हित के सवाल पूछेंगे, जनता के बारे में सवाल पूछेंगे, 27 का सत्ताधीश इस पे भी सवाल पूछेंगे। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय द स्पीड न्यूज देख रहे हैं। 2 युवा हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि ये कैसे देखते हैं। इंट्रो में इन्होंने सब कुछ सुन ही लिया है, तो आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 11 सालों के, योगी सरकार के 8 सालों को? देखिए मोदी सरकार का जो 11 साल है, योगी सरकार के जो 8 साल है, ये दोनों डबल इंजन है और ये दोनों डबल इंजन आपस में टकरा जा रहे हैं। कहीं देखिए, कहीं पे पोस्टर को लेकर टकरा रहे हैं, कहीं पे मंत्री को लेकर टकरा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा क्या था? अगर 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट जो दिया था, जो 2014 में जो युवा था, ये सोच रहा था कि मोदी जी के आने के बाद जो कांग्रेस का शासन था, उस कांग्रेस से हटने के बाद ये सोच रहा था कि मोदी जी के आने के बाद दाल सस्ती होगी, स्कूल खुलेंगे, ठीक है, लोग पढ़ने जाएंगे, शिक्षा का बजट बढ़ेगा। सीधा उसका उल्टा हुआ। ठीक है, आप देखिए खुशहाली में 126 पे थे, 26 हम रुके हुए हैं। नौकरी की कोई बात ना करें। अभी मैं योगी जी का रैली देख रहा था, तो जो विद्यार्थी थे तो वो उनको दिखा रहे थे कि रोजगार चाहिए, तो कहते हैं कि एक काम करो, बैनर नीचे कर दो, नहीं तो जिंदगी भर के लिए बेरोजगार हो जाओगे। मैं उनसे कहता हूँ कि एक काम करिए, आप अपना लहजा नीचे कर लीजिए, नहीं तो जिंदगी भर के लिए फिर आप यहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, आप लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में यदि आपसे कोई अनैतिक मांग कर रहा है, आपसे कोई उल्टा सीधा कुछ कह रहा है, तो आप उस पर कार्रवाई करिए, हम एकदम ये हैं। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम पढ़ने लिखने के बाद क्या करेंगे? जो हमारे देश के जिम्मेदार लोग उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमारी नौकरी कहाँ है, हमारी रोजी कहाँ है, हमारी रोटी कहाँ है? तो कहेंगे अच्छा तुम नौकरी रोजी रोटी खोज रहे हो, संभल नहीं देखे, तुमको संभल नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कह दीजिए अच्छा ठीक है संभल ठीक है, लेकिन हमको खाना कब मिलेगा? खाना अभी मुसलमान सेना लेकर आएंगे, तुमको मार डालेंगे, तुमको खाना चाहिए। ये जो चीजें जो ट्रैप बना के रखा गया है, इस ट्रैप से निकलने की जरूरत है। 10 में से कितना अंक देते हैं योगी सरकार को और 10 में से कितने अंक आप मोदी सरकार को देखते हैं, उनके 11 साल पे और योगी के 8 सालों? देखिए मैं एक राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि उनको 10 में कुछ नंबर नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी सुधार हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मतलब गुंडई करना नहीं होता है कि घर में कोई मार कर दिया तो हम पीट के उसको सीधा कर देकर लॉ एंड ऑर्डर देखो, लॉ एंड ऑर्डर देखो। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि बाई प्रोसेस होना चाहिए। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको पुलिस पकड़े, कोर्ट सजा सुनाए। ऐसा नहीं कि पुलिस पकड़े ठोक दे
तो पुलिस को जिसको मर्जी उसको दिखा दे कि ये ऐसे है वो है। अभी आप देखिए ना, कहीं की वीडियो थी बैग वाला, आप देखिए पुलिस कैसे बैग रख रही है। पहला नंबर। दूसरा नंबर, राजनीति विज्ञान विद्यार्थी होने के नाते आप किस मुद्दे पर आपको लाया गया था? आपका मुद्दा लाया गया था जो पिछली सरकारें हुआ करती थी, वो सरकारों से लोग त्रस्त थे। त्रस्त क्यों थे? नौकरी, रोजी रोटी, लॉ एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों से त्रस्त थे। आप आए थे कहाँ? आप आए थे कोठा बंद कराने और सिक्कों की खनक देख करके आप खुद नाच बैठे, है ना? तो आप जो ये काम करके आए, तो इस बेस पर हम कितना नंबर दें? मैं खुद ही नहीं सोच पाता हूँ। सरकार कंफ्यूज है, हम लोग भी कंफ्यूज हैं। 27 में बदलाव होने वाला है। 27 में पूरी तरह से अखिलेश बदलाव यादव का होने वाला है। पीडीए चलेगा। अखिलेश यादव का पीडीए देखिए चलता है कि नहीं चलता। अब अखिलेश यादव उस तरह से काम करेंगे तो पीडीए उनका आएगा, लेकिन बाबा तो नहीं रहेंगे, ये कंफर्म है। आप कैसे देखते हैं मोदी सरकार के 11 सालों को? क्योंकि सरकार कह रही है हमने बिल्कुल परिवर्तन ला दिया, ऑपरेशन सिंदूर करके एक और उन्होंने अपना, उनका कहना है कि जो हमने विकास किया था उसमें एक और ऑपरेशन सिंदूर भी जुड़ गया और हमने पाकिस्तान को सबक भी सिखा दिया। और योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। योगी सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर इतना गजब का है, या तो अपराधी यूपी से बाहर हैं या तो फिर ऊपर हैं। आप कैसे देखते हैं योगी सरकार के 8 सालों को और नरेंद्र मोदी के 11 साल? देखिए, योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, ये लोग दिन प्रतिदिन झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इतना ही लोग झूठ बोल रहे हैं कि इनको उनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास रह ही नहीं गया है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मोदी जी जो हैं और योगी जी, ये दोनों लोग मिल करके देश को बर्बादी कर रहे हैं। जितने भी सेक्टर हैं सबको प्राइवेट कर रहे हैं और उसके बाद देश में समानता ख़त्म कर दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी एक मामला है, बता रहे हैं आपको, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, वहाँ पे कोर्ट ने जो है कहा है कि मूर्ति लगेगी उस कोर्ट में, ठीक है, लेकिन कोर्ट के फैसले को नहीं, वहाँ के जो जज हैं, 2 जज ऐसे हैं, 2 वकील वहाँ के ऐसे हैं जो ये फैसला मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। बताइए ऐसे कैसे चलेगा देश? मूर्ति लगी। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी, वो अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। बताइए, जो इस देश का संविधान निर्माता है उसकी मूर्ति लगने दे रहे हैं, और ये देश संविधान से चलता है। और ये जो सरकारें हैं ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ हैं, संविधान के अनुसार नहीं चलती हैं। अभी कई सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, कहीं दलित को पीटा जा रहा है, कहीं ओबीसी को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है। और देखिए भर्ती के मामले में, भर्ती जो है वो बहुत कम निकाली जा रही है। भर्ती मान लीजिए पुलिस में क्यों निकाली जाए? उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, योगी सरकार की, केवल पुलिस की भर्ती हो रही है। उसके अलावा न टीचर की भर्ती हो रही है, न लेखपाल की भर्ती हो रही है, न सेक्रेटरी की भर्ती हो रही है, न आरआरबी की भर्ती, कोई भर्ती नहीं हो रही है। पुलिस की भर्ती इसलिए हो रही है कि जितने बेरोजगार इकट्ठे रहेंगे, वो बेरोजगार जब धरने देंगे तो पुलिस ही उनको सही करेंगे। योगी जी तो कह रहे हैं 17 के पहले पहचान का संकट था, गुंडागर्दी चरम पर थी, माफिया एक माफिया 5-5 जिला चलाता था और हमने देखिए बिल्कुल बदल दिया। और सुन लीजिए, नहीं, सारी पूरी बतिया सुनिए। सपा के सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था और हमारे सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है हमारे। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। देखिए जो पुलिस की जो भर्ती वो कर रहे हैं, जो योगी जी पुलिस की भर्ती कर रहे हैं, वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि और साल बढ़ेगा तो जनता जो है उग्र होगी। अब ये जो योगी जी काम कर रहे हैं, मोदी जो काम कर रहे हैं, वो जनता के खिलाफ बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब जनता उग्र होगी तो उसी के लिए पुलिस को बदलाव रखना है। होगा। इस बार बदलाव होगा, 27 में बदलाव होगा। 27 में बदलाव क्या होगा। लग रहा है इस बार? इस बार योगी की सरकार नहीं आएगी, किसकी सरकार आएगी? इस बार हो सकता है कि बहन जी की सरकार आए। बहन जी की सरकार हाँ, अगर होगी। वो हम मेहनत करेंगी, और हम लोग मेहनत कर ही रहे हैं, कार्यकर्ता तो मेहनत कर रहे हैं। जो हमारी मुखिया हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, अगर वो मेहनत करती हैं, वो मेहनत नहीं कर रही हिसाब से, मैं बसपा हूँ, कट्टर बसपा हूँ और मैं अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन मैं जो हमारा नेतृत्व है वो मेहनत नहीं कर रहा। अगर वो मेहनत करेगा तो पक्का जो है बसपा की सरकार बनेगी, और जो है नहीं बसपा की सरकार तो सपा की सरकार, लेकिन योगी सरकार नहीं बनेगी।